नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार लगातार सवालों का सामना कर रही है। आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार और सत्ताधारी बीजेपी अब कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए सीधे किसानों के पास जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। पीएम मोदी ने आज गुजरात में कच्छ में किसानों से मुलाकात की। कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास करीब 5000 से ज्यादा किसान सिख परिवार रहते हैं। इनमें से ही कुछ किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के ही हैं। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के बीच कमान अब खुद सरकार के कप्तान यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। और प्रधानमंत्री के कच्छ दौरे से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। वो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि सीधे तौर पर विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है। कच्छ से जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। कृषि सुधारों की बात बरसों से हो रही है और जब हमने वो सुधार किया तो विपक्ष किसानों को भ्रम में डालने में लगा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का हित हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए सबसे ऊपर है। देश का जागरूक किसान कृषि कानूनों के साथ है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि देश के हर किसान ने हमें आशीर्वाद दिया है। किसान संगठन कहीं भी फसल बेचने की मांग करते थे और हम वही कर रहे हैं, तो इस पर विपक्ष किसानों को भ्रमित करने में लगा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल विपक्ष अपना हित चाहता है, किसानों का हित उसे मंजूर नहीं है और किसानों के कंधे पर रखकर विपक्ष बंदूक चला रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक गुजरात का जो किसान मॉडल है उसकी भी चर्चा की। क्या बड़ी बातें कही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किस तरीके से विपक्ष निशाने पर रहा है पीएम मोदी के, वो आपको सुनाते हैं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है? क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। तो किसान आंदोलन को लेकर सरकार इस वक्त एक्शन में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी किसानों से अपील की है कि वो अपने इस आंदोलन को वापस लें। कृषि बिल किसानों के पक्ष में है। Our agricultural sector even. The recent reforms have been undertaken with the best interests of India's farmers in mind. We are, however, always willing to listen to our farmer brothers, allay their misgivings, provide them with assurances we can provide. Our government is always open to discussion and dialogue. मुझे लगता है कि किसानों को अगर हम सही तरीके से सच्चाई को बताएंगे, और देखो संवाद होता है,
जब संवाद नहीं होता तो विसंवाद होता है, और विसंवाद नहीं होता है तो विदंडवाद होता है, झगड़े विवाद होते हैं। मुझे लगता है आए समझे, हम लोग पॉजिटिव हैं, हम उनकी बातों को जो भी अच्छी होगी स्वीकारने के लिए तैयार है, कानून में स्वीकारने के लिए तैयार और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित है। अगर हम डायलॉग करेंगे, संवाद होगा तो समस्या निपटाई जाएगी, प्रकरण समाप्त होगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी, और हम किसानों के हित में ही काम करना चाहते हैं। तो राजनीतिक पार्टी बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं हाईजैक करने के लिए। राजनीतिक पार्टी पीछे से उनको एंकरेज करने के लिए प्रयास कर रहे, गलत रास्ते में ले जाने के लिए प्रयास कर रहे। मगर मैं किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, किसान है पंजाब का, पंजाब किसानों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, राजनीतिक दलों जो खेलते हैं उसमें नहीं घुसना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार किसान का हित का सरकार है, मोदी सरकार किसान का आशीर्वाद से सत्ता में आए, हम किसान के हित के लिए काम करने वाला है, किसान के खिलाफ एक शब्द भी बिल में नहीं है। तो सरकार के मंत्रियों ने लगातार अब कमान संभाल ली है, लगातार वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी तैयारी भी बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से की गई है। अब जगह जगह चौपाल लगाने की तैयारी की जा रही है। बिहार में करीब 700 चौपाल लगाई जाएंगी। इसके अलावा यूपी में कृषि सम्मेलन किया जाएगा जिसमें किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बड़ी तैयारी की हुई है सरकार की तरफ से कि किसानों को समझाया जाए कि ये कृषि बिल जो है दरअसल वो उनके फायदे का बिल है। और अब प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट से इसको लीड कर रहे हैं, जिसके बाद अब कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भी कई सारी बातें कही हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसका समाधान अब निकालेंगे, क्योंकि अब फ्रंट से लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। कच्छ के कृषि संवाद से जो आज हुआ है, क्या उससे किसानों का जो विवाद है वो सुलझेगा, इसका कोई हल मिलेगा? कृषि कानून पर किसानों को भ्रमित कर रहा है विपक्ष, यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया, सीधे तौर पर आरोप लगाए। और बस सवाल एक ये भी है कि गुजरात के किसान मॉडल जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया, क्या उस गुजरात के किसान मॉडल से अन्नदाता को जीतेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अन्नदाता को जीतेगी बीजेपी? ये तमाम सवाल हैं और इस सवालों के साथ ही हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आपको अपने पूरे मेहमान जो हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अभी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बालचंद्रन जी, सीपीआई लीडर, वो जुड़ेंगे। सुधाकर सिंह कश्यप, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ और मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर चल रहे हैं। ग्राउंड पर इस वक्त मेरे साथ जतिन गोस्वामी हैं। सीधा मैं गाजीपुर बॉर्डर इस वक्त चलता हूं उनके पास। जतिन मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से किसानों से अपील भी की। जब वो कच्छ में संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने किसानों से भी अपील की और उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर रखा है। एक बार फिर से ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार का जो ये बिल है ये किसानों के हित में है और बहुत जल्द ये जो किसान आंदोलन है इसका हम समाधान निकाल लेंगे। ये बात यहां किसानों तक पहुंच गई होगी। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या बात कर पाएंगे आप किसानों से? जी बिल्कुल, देखिए किसानों से सीधे तौर पर हम बात करेंगे और इसी विषय में पूछेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं क्योंकि दिन का वक्त है और लंच के बाद का वक्त है, उनसे सीधे पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री सीधे फ्रंट पर किसानों के से बात करने को आ गए हैं। गुजरात के कच्छ में उन्होंने कहा कि वो किसानों की हर समस्या का समाधान करेंगे। बहुत अहम बातें उन्होंने ये कही है कि विपक्ष जो है वो राजनीति खेल रहा है किसानों के कंधे पर। आपका इस पर क्या रिएक्शन? विपक्ष के चक्कर में यहाँ कोई नहीं आने वाला। किसान अब पहले वाला किसान नहीं रहा है, जागरूक है, वो सब पे निगाह रख रहा है। यहाँ हमने टीम बना रखी है, हमारी टीम घूमती है सारे में, कोई आदमी गलत ना आ जाए। तो इस ओवरऑल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है कृषि कानून के नाम पर। ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि इस तरह का नहीं है। ये जो है कुछ कहीं से गलत खबर चल रही है। किसान बिल्कुल जागरूक है और इस कानून में बहुत कमियां हैं। किसान ऐसे ही नहीं आगे बढ़ा है अपने काम छोड़ के। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि विपक्ष जो है गुमराह कर रहा है किसानों को और कुछ जो जागरूक किसान है वो इस मामले में किसानों को जागरूक करेंगे, उन किसानों को जो जागरूक नहीं है। आपका क्या कहना है? भैया सभी किसान जागरूक हैं, सभी साथ में है। विपक्ष का तो यहाँ कोई वो ही नहीं है, ना कोई विपक्ष का झंडा है, ना कोई विपक्ष का कोई नेता है, ना कोई मंत्री है यहाँ पे। तो सब किसान है। किसान अपनी बात लड़ रहा है, मन की बात। प्रधानमंत्री जी तो अपने मन की बात कर रहा है कि किसानों का हित प्राथमिकता है सरकार की। आप क्या कहेंगे इस पर? कहाँ प्राथमिकता होती तो ये लोग सड़क पे क्यों आते? सड़क पे नहीं आते। क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन है? भाई साहब, ये जो तीनों कानून है ना, इनका ये देख लो कि जो इतनी पब्लिक खड़ी हुई है ये रिएक्शन है इन तीनों कानून का। और आप ये जो बार बार कहते हो ना कि किसान को बहला देते हैं,
किसान को फुसला लेते हैं, किसान सीधा नहीं है। किसान सीधा है, आप जो कहते हो ना किसान सीधा है, किसान को कोई भी बहला लेगा, फुसला लेगा, ये बहकावे में, ये इतने लोग बहकावे में आए हुए नहीं है। और ना कोई पागल कहला भाई ये इतने बुजुर्ग लोग हैं, इनकी सारी उम्र निकल गई खेती किसानी करते हुए, आप इन्हें जो ये कहते हो कि बहलाए फुसलाए हुए किसान है, ये आपकी बहुत गलत बात है। अब प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अमित शाह सबको ये बताना चाहता हूँ कि किसान जो है बहलाया फुसलाया नहीं है यहाँ पे, कि कोई भी आकर किसान के कान में फूंक मारेगा और वो चल देगा। इस टाइम खेत में काम चला हुआ है, हम अपने काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम बहलाए फुसलाए नहीं है। तो आप रिएक्शन सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उस पर क्या कुछ किसानों का रिएक्शन गाजीपुर बॉर्डर पर है। जी ठीक है जतिन, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आगे आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, और पवन खटाना जी, बीकेयू, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। पवन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, एक अच्छे से मुझे लगता है कि शायद वो आपने सुनी होगी और हमने अभी सुनाया भी है। उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार किसानों के हित में है और किसानों का हित सर्वोपरि है। दूसरी व्यक्ति पास पवन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी? हाँ पवन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आज प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया है कि सरकार किसानों के हित में है और किसानों का हित, अन्नदाता का हित सर्वोपरि है और बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकल आएगा। मना लेंगे वो आप लोगों को? जी हेलो जी, बोलिए बोलिए जी, क्वेश्चन दोबारा करो जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने आज सीधे तौर पर किसानों से एक बार फिर से अपील की है कि वो इस आंदोलन को छोड़ें, क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में हैं। किसान का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, और किसानों को मना लेंगे। देखो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कानून अच्छे हैं और देश के गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी किसानों के साथ वार्ता करते हैं। वार्ता करने के बाद में क्या कहते हैं, इन कानूनों में कमियां हैं, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अगर संशोधन है तो फिर कानून अच्छे कहां रहे? हमारा कहना यह है कि जब कानूनों में कमियां हैं तभी तो संशोधन कर रहे हो ना। आज से पहले आप ये मानते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री जी फिर कहते हैं कि कानूनों में कोई कमी नहीं है, कानून बड़े अच्छे हैं। अगर कानून अच्छे हैं तो संशोधन क्यों? हम ये कह रहे हैं, इस बात की सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। कौन किसान संगठनों के साथ बैठ करके आपने इन चीजों पर चर्चा की थी? किस संगठन के साथ बैठ करके आपने ये चाहा था कि हम देश के किसान को ये लाभ देंगे? देश के किसान को कोई लाभ है उसमें? उसमें तो पूंजीपति और उद्योगपतियों का लाभ है। हम कह रहे हैं कि जो किसान की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटीड होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है उसमें? उस क्लोज को डालने में सरकार को कहां प्रॉब्लम है? सरकार आपकी सुन तो रही है ना। कुछ संशोधन जो प्रस्ताव भेजे गए थे सरकार की तरफ से, उनको तो ना कर दिया था किसानों ने। नहीं, सरकार ने किसान के पास क्या भेजा था इन्होंने? सरकार ने किसान के पास भेजा क्या है? वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। बात जारी रहने की नहीं है, बात इस बात की है कि एमएसपी पर खरीदारी होनी चाहिए। खरीदारी क्यों नहीं होती एमएसपी पे? हमारा कहना यह है कि एमएसपी पे खरीदारी क्यों नहीं हो रही, कारण क्या उसका खरीदारी नहीं होने का? आज कहते हैं 17,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, 17 लाख करोड़ का, अगर हम एमएसपी पूरे देश के किसानों को देंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए पवन जी कि आज तक एमएसपी की मांग क्यों नहीं उठी? मतलब आज तक इस पर कानून बनाने की मांग क्यों नहीं उठी? क्योंकि एमएसपी तो 1965 से चल रही है। नहीं, आज ही ये कानून लाने की क्या जरूरत हो गई? अगर हम ये कहने लगे हैं कि इन कानूनों को लाने की क्या जरूरत पड़ी थी आज ही? कोविड के समय में, कोरोना टाइम में आप ये कानून लेकर के आते हो, उससे जो देश के किसान के हित में ही नहीं है, किसके हित को लेकर के आप लेकर के आए हो? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने पहले ही जमीन को खरीद लिया है,
वहां पर भंडारण के लिए अपने स्टॉक बना लिए हैं बड़े बड़े। तो ये क्या है? ये देश के किसान के लिए फायदा है, ये उपभोक्ता को भी नुकसान है, देश के किसान को भी। यानी कि बहुत सारी आशंकाएं इस बिल को लेकर हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन इस बिल को लेकर हैं। आरपी सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, आपने सुना होगा, मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के लीडर पवन खटाना जी हैं और उनकी क्या आपत्तियां हैं, क्या कंफ्यूजन हैं इस बिल को लेकर। वो इसी वजह से कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो ठीक नहीं है। इन कंफ्यूजन्स को कैसे सरकार दूर करेगी, पहली बात। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुझे लगता है कि एक तरीके से अब फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को कि कैसे किसानों को बनाया जाए। क्या कामयाबी मिलेगी इसमें? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं मैं, पवन जी किसान नेता हैं और किसान यूनियन को भी कर रहे हैं। जब ये बिल लाए गए जी, एक सरकार की समिति है, पार्लियामेंट्री पैनल है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोग, में कांग्रेस के लोग लगातार उस पैनल की मीटिंग में आते। एक दूसरी बात, ये अभी क्या बिल, ये 2003 से लगातार इन बिल पे चर्चा, इन पे काम लगातार हो रहा था। वो अटल जी की सरकार के रहते हुए शुरू और अब जाकर पूर्ण हुआ। और इसमें यूपी की सरकार रही, उन्होंने भी चर्चा करी, उन्होंने सबको जानकारी है कि मंडियां चाहिए, मंडी मॉडल करना चाहिए। कई सारे ने उनके चिट्ठियों के चलते हुए अपनी मंडियां हटा के नया मॉडल ये लगातार चल रहा था। यहाँ तक किसानों के सच्चे की बात है, अभी वो मित्र की बात करते हैं, बाकी लगता है इशूज उनके रिजॉल्व हो गया है। मंडी का इशू को लगता है मुझे रिजॉल्व हो गया कि मंडी, अब जो प्राइवेट मंडी पेरेंट लगता है प्राइवेट मंडी प्लेयर को आप देते हैं और जो सरकारी मंडी है उनको नुकसान होगा, इसलिए उनपे भी उतना ही टैक्स लगाओ जितना सरकारी मंडियों पर लगता है। हमने ठीक है, ये लोकल गवर्नमेंट का इशू है, लोकल गवर्नमेंट छूट और टैक्स लगाए, उसमें जो टैक्स लगाना है। दूसरा इशू था किसानों का मामला, आप एसडीएम कोर्ट तक ले जाते हैं, पर अगर एसडीएम कोर्ट में जो हो वो नीचे ठेकेदार जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो उनके साथ हेराफेरी कर लेगा, उनके साथ साठगांठ कर लेगा, उसका नुकसान किसान को होगा। उनको आगे सिविल कोर्ट तक जाने दो। सरकार ने कहा ठीक है, हम सिविल कोर्ट तक आप जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिविल कोर्ट से अगर 5 साल 6 साल से हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दें ताकि 1 साल में आपका मामला रिजॉल्व हो जाए, आपको 5-5, 6-6 साल सिविल कोर्ट में उसके साथ तंग करना पड़े। हमने इस बात की वहां कर दी। अब जहां तक कि एमएसपी की बात, एमएसपी पे आज किसी भी सरकार उसको बिल के माध्यम वो सरकार की है, सरकार पे देता है एमएसपी पे, देखिए सरकार उसके लिए कमिटेड है। सरकार का हम आश्वासन देंगे कि सरकार एमएसपी पे खरीद करती है, इससे ज्यादा खरीद करती, लगातार खरीद करती रहेगी। इस बार भी जब 5 साल ट्रैक रिकॉर्ड उठाए, 2 लाख करोड़ रुपए की खरीद होती थी, आप 5 लाख करोड़ की सरकार ने कर दी। दालों की खरीद 600 करोड़ के लग हुई थी, मेमोरी में ठीक है, तो 49,000 करोड़ रुपए की खरीद कर ली। तो सरकार एमएसपी पे छोड़ा, हम तो कह रहे हैं खरीद करें, हम लगातार करें। अब ऊपर मंडी है, उसमें आपको मन लगे बेच, नहीं मन लगे मत बेचो, कोई जबरदस्ती तो आपसे कोई कर नहीं लेगा, जबरदस्ती खरीद नहीं लेगा आपसे। जी। और एक बात, जहां तक मंडियों, क्योंकि पंजाब हरियाणा के सरकारों में मंडी का बहुत बड़ा प्रश्न है, कोई जबरदस्ती है, वो करते पंजाब किसान, हम किसी बाहर की मंडी में बेचना नहीं, हमने सब सरकारी मंडी में बेचना है, कि वहां की पीएमसी है उनमें बेचना है, कृपा करके उसमें बेचिएगा। हम तो कह रहे हैं कि आपको छूट है इसमें, परंतु अब इसमें भी कोई और बात है तो अभी तूर साहब बुलाया है, बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, चर्चा कर खत्म करेंगे। तो मेरा एक हाथ जोड़कर है, जोड़कर कृपा कर ऐसे उन लोगों के भुलेखे में मत आए जो वहां पे बड़ा का पोस्टर लगाते, सज्जल इमाम का प्ले कार्ड उठवाते हो, वहां पर जो खालिद की बात हो, कृपा कर उनके लोगों के भुलेखे बताएं। आप लोग किसान यूनियन के लोग हैं, जो किसान यूनियन के नेता हैं, वो बात रखें, तो उनकी हर बात सर माथे पे, हम उससे जो चिंता कर सकते करेंगे जी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, हालांकि सरकार की ओर से लगातार प्रयास चल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। अब पीएम मोदी भी बिल्कुल फ्रंट से आ गए हैं, तो क्या आप इस चीज को लेकर आशान्वित हैं? जिस तरह की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में कही हैं कि बरसों से कृषि सुधार की जरूरत थी, हम कानून लेकर आए हैं, किसानों के हित में सारे कानून हैं, अन्नदाता हमारे लिए सर्वोपरि, ये सब बातें आज प्रधानमंत्री ने कही
नहीं है। तो प्रधानमंत्री जिस तरह से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान निकल पाएगा, कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा? प्रधानमंत्री तो लगातार कहते रहे, पीछे वाराणसी के तब भी बोला प्रधानमंत्री जी ने, आज भी प्रधानमंत्री जी ने बोला, कृषि मंत्री के साथ संवाद कर रखे हुए हैं, उनके साथ मंत्री और भी बैठते हैं, संवाद पीयूष गोयल जी और सोमप्रकाश जी के साथ बैठते हैं किसानों को संवाद बनाने के लिए। हमारी तरफ से रास्ते हैं और हम लगातार कह रहे हैं जो भी चर्चा है तो अल्टीमेटली चर्चा निकलना है। हम जिसके आकर कोई रास्ता निकलेगा नहीं और बहकावे में आकर रास्ता निकलेगा नहीं। मैं मानता हूँ किसान समझदार है, सूझवान है, अब भला सब जानता है। कैद साहब भी बहुत सूझवान नेता है, उनको किसान की जानकारी है। के पिताजी के साथ भी मैंने काम किया है, वो दिल्ली में बोट क्लब में आए थे, तब मैंने उनको देखा है करते हुए। और सूझवान नेताओं से हैं और अब ये सूझवान है, तो मुझे पीछे की बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। भाई आप लाइन डाल नहीं। अच्छा ठीक है, एक चीज और है आरपी सिंह साहब, क्योंकि अभी जब मेरी पवन खटाना जी से बातचीत हो रही थी और भी किसान नेताओं से बातचीत होती है, तो उनकी एक आपत्ति ये भी होती है किसानों की कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि बिल किसानों के लिए अच्छा है, जो कृषि कानून है किसानों के लिए अच्छा है, उसके बाद फिर संशोधन करने के लिए भी तैयार है। तो इसको लेकर भी सवाल उठाया था अभी पवन जी ने। एक बिल सरकार लेकर आई, अच्छी मंशा के साथ आई, साफ मंशा लेकर आई, किसानों के कुछ संशय बताया ना कि जैसे उनको लगता कि जो प्राइवेट मंडियां हैं वो पुरानी मंडी को हटा देंगी, जो लोग पुरानी मंडी की जगह मंडी, क्योंकि प्राइवेट मंडी पे टैक्स नहीं लग रहा, किसी को सस्ता खरीद के इस सारे कारण उनके ऊपर टैक्स पैदा होगा, उनको मुनाफे का पैदा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दिक्कत है। उन्होंने कहा आपकी दिक्कत है, हमने उसकी मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा तुरंत कहा कि आप टैक्स जो सरकार लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहे लगाए, उनकी छूट है। और उन्होंने कहा कि आपने एसडीएम कर दिया, एसडीएम को तो कोई भी जेल में डाल सकता है, पता नहीं क्या लगता होगा। हमने कहा ठीक है, हम सिविल कोर्ट में जाने से हमने जाएगी ना, सिविल कोर्ट तक की छूट दे, हमारा कोई टेंशन थोड़ा कि हम कोई किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे चीजें जो कि जेन्युइन बातें थी, उसमें जेन्युइन बात मानने में कोई नुकसान नहीं है। हमने उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिया कि कोर्ट में 5-5 साल लगते हैं। हमने कहा 1 साल में फास्ट ट्रैक में मामला सुलझ जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ऋषि मिश्रा भी इस वक्त मेरे साथ हैं और सुधाकर सिंह कश्यप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं ऋषि मिश्रा के पास पहले चल रहा हूं। ऋषि मिश्रा, आपको क्या लग रहा है, अभी 20 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए और प्रधानमंत्री भी वक्त वक्त पर बातें करते रहे हैं, बोलते रहे हैं, किसानों के भ्रम को दूर करने का प्रयास करते रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने अपनी बातों से ये कहा है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, दरअसल इसको दूर करने का प्रयास किया और कहा कि सरकार अन्नदाता के साथ है, किसानों के साथ है, हम बातचीत के जरिए रास्ता निकालेंगे और किसानों को मना लेंगे। आप बताइए क्या लग रहा है? रोहित जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आपने पवन खटाना जी से पूछा कि कानून मतलब एमएसपी को कानून क्यों बनाया जाए। आपने पवन खटाना जी से पूछा, कानून इसलिए बनाया जाए क्योंकि 1965 से 2020 के बीच में कोई कृषि कानून या ये नहीं बना था। जब ये कानून बन गई है तो एमएसपी को कानूनी रूप देने में सरकार को क्या ऐतराज है। जब सरकार कह रही है कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, एमएसपी लागू रहेगी, एमएसपी किसानों को मिलेगा, तो एमएसपी को कानूनी रूप देने से सरकार को क्या ऐतराज है। तब कानून बन चुकी है, तब कानूनी रूप देने की बात की जा रही है। पहले देश में एमएसपी कृषि को लेकर कोई बिल कानून नहीं आया था। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, किसान दिल्ली एनसीआर में आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री कच्छ में जाके किसानों को समझा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सरकार के मंत्री भी तो समझा रहे हैं। बहुत अच्छी बात की, इंडिया न्यूज को मैं सैल्यूट करता हूं कि गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है। आपको बता दूं, गुजरात विकास मॉडल में ही 2002-2013 के बीच में 5,876 किसानों ने सुसाइड किया है। जहां से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपना अभिभाषण दिया है, वहां किसानों की सबसे बड़ी समस्या पानी को लेके है। मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे, क्या पानी की समस्या कच्छ और सौराष्ट्र के बेल्ट में खत्म हो पाया। नंबर 2, कपास और मूंगफली को लेकर 2017 में बीजेपी ने कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था कि कपास और मूंगफली को राजस्थान में एमएसपी में लाया जाए।
क्या गुजरात के किसानों को कपास और मूंगफली पे एमएसपी मिलती है क्या? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि किसान आंदोलन को राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुगुणा जी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी सड़कों पर उतरे थे किसान आंदोलन के समर्थन पे। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नुमाइंदे आरपी सिंह जी से, अटल बिहारी वाजपेयी को किसानों ने निमंत्रण पत्र दिया था क्या? 1990 में जब महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन किए थे तब भी बीजेपी सड़क पर उतर के सरकार के विरुद्ध में आंदोलन किए थे। 2012-13 में राजनाथ सिंह टिकैत साहब के मंच से किसान आंदोलन का समर्थन ठीक है, चूंकि आपकी आशंकाएं बीजेपी को लेकर हैं, मैं चाहूंगा कि आरपी सिंह साहब आपके इन सवालों का जवाब दे तो बेहतर होगा। सिंह साहब, आपने सुना होगा क्या आपत्ति है? ऋषि मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनकी आपत्तियां हैं, उन्होंने सवाल भी उठाए गुजरात मॉडल को लेकर, इन पर आप जवाब देना चाहें? प्रधानमंत्री ने सुनते नहीं कि 600 किलोमीटर तक 800 किलोमीटर तक की पाइप डालकर नर्मदा से वहां तक पानी पहुंचाया गया है। और अभी भी कोशिश कीजिए कि डिसल्टेशन प्लांट लगाकर पानी और किस तरह से वहां पहुंचाया जाए। ये सरकार की, जहां तक इन्होंने कहा कि पोलिटिकल पार्टी कूदे, अरे पोलिटिकल पार्टी, अरे सर ऋषि जी मैंने नहीं, ऋषि जी आप जवाब देने दीजिए ना उनको, आपने सवाल उठाया तो जवाब तो सुन लीजिए कम से कम। कपासों पे एमएसपी कितना मिलता है? अच्छा लगता है आपका मैं मेमोरेंडम पढ़कर देता हूँ कांग्रेस का। ये एक मिनट आपको करो, आपने कहा, आपने बहुत भला कर लिया। अरे कांग्रेस के पीछे मत छुपिए, कांग्रेस ने किया तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि कांग्रेस ने भी गलती की तो आपको गलती से जोड़ा है। विपक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं करना नहीं चाहते, सुनो क्या कहते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो क्या कहते हैं, दोनों में विरोधाभास होता है। और कांग्रेस ने कुछ गलतियां की है तो गलतियां के आड़ में आपको गलतियां कर रहे हैं, गलती करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। उससे 90,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफ करूंगा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था। हाथ में गुटखा साहब उठाकर जो सवाल किया प्रधानमंत्री आज कच्छ में पानी की समस्या खत्म हो गई, सौराष्ट्र में पानी की समस्या खत्म हो गई। 2002 से 2013 के बीच में 5,876 किसानों ने सुसाइड किया कि नहीं किया? ये मेरा आंकड़ा नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, केंद्र सरकार की आंकड़ा है। उस पर झूठ बोल रहे हैं। कानूनी रूप देने में क्या ऐतराज है? किसान आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं, अब जाके आप संबोधन कच्छ गुजरात में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को समय नहीं है, अन्नदाताओं के समय नहीं है। आज भी डिबेट खत्म करके जब घर जाएंगे तो इसी अन्नदाता को अन्नदाकरण करेंगे। जो मैं पूछा उसको जवाब नहीं दोगे आप। 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा कब माफ करोगे पंजाब के किसानों का? पानी के टुकड़े पलने वाले किसानों को टुकड़े टुकड़े आपसे जब तक नहीं दोगे 90,000 अडानी को कैप्टन अमरिंदर से कैप्टन मानी का सर्वे करने गए थे। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, देख लेना आपको मैं वीडियो भेजूंगा। आप मुस्कुरा वो मानी का वीडियो सर्वे करने गए थे आप। दिखाओ कि अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन के समर्थन में जेल गए थे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन को हाईजैक कर रहे थे 1974 में? 90,000 करोड़ रुपए का किसान की कर्जा जो कैप्टन अमरिंदर से वादा किया था वो कब माफ करेंगे? वो कब माफ करेंगे? 1 साल देंगे, सोनी पिट्टे कराते वो किसान आंदोलन के समर्थन 1974 में, 73 में बहुगुणा सरकार। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा और इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। इस वक्त की हेडलाइंस मुझे लेनी है, हेडलाइंस के बाद मैं सीधा चलूंगा सुधाकर सिंह कश्यप जी के पास। हेडलाइंस। तो किसानों के इस आंदोलन का हल क्या है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब क्योंकि फ्रंट से लीड कर रहे हैं, क्या किसानों के इस आंदोलन का हल निकाल पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और आज खुद कच्छ से उन्होंने सीधे तौर पर एक बार फिर से आरोप लगाया। पहले भी वो कहते रहे हैं कि एक भ्रम बुना जा रहा है किसानों के इर्द गिर्द, और इस भ्रम को बुनने का काम विपक्ष कर रहा है। आज फिर कच्छ में जब प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे तो उन्होंने फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। मेरे साथ पूरा पैनल है और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप जी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हम लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी किसानों के लिए, किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां दे रही है। लेकिन इन सबको प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है कि विपक्ष एक भ्रम फैला रहा है और इसीलिए सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। किसान कहते हैं कि हमको किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है, फिर क्यों विपक्ष बीच में आता है? देखिए, ऐसा है, विपक्ष जो कह रहा है उससे हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसान परिवार से हैं और किसान ही हैं।
उनके परिवार में खेती किसानी है और हम लोग किसान से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम तो किसान के साथ पहले से ही हैं। आंदोलन से नहीं, पहले से हम किसान के साथ है। समाजवादी पार्टी पहले से ही किसान के साथ है। दूसरी चीज यह आती है, जो आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय अपना प्रोफाइल हाई कर रहे थे, अपना टेम्पो हाई कर रहे थे बैठे हुए, वो तो इतना मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों से इन्होंने अपने जो एजेंडे में घोषणा की थी, जो किसान के, गरीब के, मजदूर के हित में जो इन्होंने अपने विधानसभा लोकसभा के एजेंडे में घोषणा की थी, क्या इनका वो प्रोफाइल पूरा हो चुका? इनसे किसानों ने कौन सा ये काला कानून मांगा था कि जो आज इसको देने के लिए ये आ बैठे? भाई इन्होंने अपने मुखार बिंदु से, भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में स्पष्ट ये कहा था कि हम आएंगे और 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों को कृषि यंत्र देंगे, किसानों का गन्ना का भुगतान करेंगे, किसानों के लिए दोगुना आय देंगे और गड्ढा मुक्त सरकार देंगे, भय मुक्त समाज देंगे। आज बता दीजिए कौन सी गड्ढा मुक्त सरकार है, कौन सा भय मुक्त समाज है? बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है, किसानों पर जबरदस्ती ये काला कानून थोपा जा रहा है। अपनी झूठी राजनीति के तहत, फिर जुमलेबाजी के तहत 4 किसानों के संगठनों को अपने स्तर से बुलाकर उनसे झूठा ज्ञापन लेकर कह रहे हैं कि हमारे किसान सहमत हैं। ये कहाँ की राजनीति है? क्यों ऐसी राजनीति? इसका जवाब मैं ले लेता हूं आरपी सिंह साहब से। आपने इतने सवाल उठाए हैं आरपी सिंह साहब, जिस भ्रम की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, क्या यही वो भ्रम है जिसकी बात कर रहे हैं? समझाइए जरा इसको। एक मिनट, धर्मेंद्र यादव कौन सी पार्टी से सांसद है बताते हैं जरा ये? क्या वो उस पार्लियामेंट्री पैनल में थे जहाँ पे सारी बिलों पे चर्चा होती है, जहाँ पे इस पे ये बिल लाने से पहले सब चर्चा होती रही? वो बता दें धर्मेंद्र से नहीं थे। और इनको बोलिए अगर झूठ बोलते तो मैं कल डॉक्यूमेंट आकर पेश करूँ, कल आऊंगा डिबेट पे द्वारा धर्मेंद्र यादव उस पार्लियामेंट्री पैनल में थे नहीं थे। सब क्या की अपनी नहीं, ठीक है। अब आपने आरपी सिंह साहब 1 मिनट मुझे दीजिए, आरपी सिंह साहब 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मुझे बताइए आप सुधाकर जी कि जैसा कि कह रहे हैं आरपी सिंह साहब कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो इस बिल को बनाने में, क्या उसमें धर्मेंद्र यादव थे या नहीं थे? जैसा कह रहे हैं आरपी सिंह साहब, क्या उनकी नॉलेज में था या नहीं था सब कुछ? आदरणीय समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव तो थे नहीं उसमें। धर्मेंद्र यादव छोड़िए, अन्य भी समाजवादी पार्टी के जो सांसद गण हैं हमारे पार्टी के, वो भी नहीं थे इसमें। और ये अभी एक नया सफेद झूठ बोल के दिखाएंगे कि मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा। अरे आपको कॉपी दिखाइए तो आप गन्ना किसान का भुगतान दिखाइए ना, आप गन्ना किसान का भुगतान दिखाइए। और आप कॉपी दिखाने वाले बंदे तो आप बताइए गन्ना किसान का भुगतान क्या होगा? आप मुझे बताइए कि गन्ना किसानों के लिए क्या आपने बताइए कि आपने कितने वादे किए हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, वो वादे कितने पूरे किए हैं? आप मुझे बताइए गन्ना किसान का कितना आपने कर्ज माफी किया है? आपने किसान का कर्ज माफी नहीं किया। आपने ये बात भूल किया है आपने कहा किसान का कर्ज माफ कर देंगे, आप 2 गुना आय कर देंगे। आपने कहा कि हम किसान को 2 गुना आय दे देंगे। अरे क्यों आप जुमलेबाजी करते हो? क्यों आप अपने ऐसी रूमों में बैठ के, आप अपने ऐसी कारों में बैठ के इस तरीके की नियत करते हैं? आप बताइए कि आपको जानकारी क्या है? आपको किसान के बारे में जानकारी क्या है? एक-एक करके ऐसा नहीं देखिए, नहीं, ऐसा नहीं, एक-एक करके मुझे ये बताइए ना सुधाकर सिंह कश्यप जी कि जो आरपी सिंह साहब कह रहे हैं सिर्फ हाँ या ना में बताइए कि धर्मेंद्र यादव उस कमेटी में थे या नहीं थे जिसका जिक्र आरपी सिंह साहब कर रहे हैं। आप चलिए डिबेट पर बैठने के लिए, आप चलिए किसान की बात करने के लिए, आपको जानकारी है इन लोगों की? एक-एक करके देखिए, ऐसे कुछ किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बात हो रही है, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। डिबेट का कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे अगर हम सब शोर शराबा करेंगे तो। एक-एक करके मैं पूछ रहा हूं, एक-एक करके बताइए ना। आप मुझे बताइए सुधाकर सिंह जी कि जिस पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं आरपी सिंह साहब, क्या उस पार्लियामेंट्री कमेटी में धर्मेंद्र यादव जी थे या नहीं थे जैसा कि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं? हाँ या ना? 2018 से थे वो। अब आप बताइए, अब कह रहे हैं कि आरपी सिंह साहब कि 2018 से उस पार्लियामेंट्री कमेटी में थे धर्मेंद्र यादव। क्या आप इस बात को नकारेंगे? अभी आपको डॉक्यूमेंट भेजिए, मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा जी।
सुधाकर सिंह जी बताइए, क्या इस बात को नकारेंगे आप? आरपी सिंह सुनने की क्षमता तो रखे, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने की क्षमता तो रखे, उत्तर देंगे। तो अपने फोन पर भेजो, मैं आपको भी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नहीं, आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप मत करिए। आप पहले तो ये बता दीजिए, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद कब से कब तक थे? के अंदर उस पार्लियामेंट्री पैनल में आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद कब से कब तक थे, यही बता दीजिए प्रवक्ता महोदय। का जो पार्लियामेंट था उससे वो सांसद थे, उसमें पार्लियामेंट्री पैनल में थे। आप तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, आप हाथ करिए, आपको पब्लिक पर दिखाइए। तो भारतीय जनता पार्टी का सफेद झूठ बोलने का तरीका है कि मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, मैं आपको ठीक है, मैं पवन खटाना जी के पास चल रहा हूं। पवन खटाना, मुझे बताइए कि आप संभावित हल इसका क्या देख रहे हैं, किस तरीके से समस्या का हल निकलेगा, और क्या जो किसान है, क्या किसान किसी भी राजनीतिक दल को अपना मंच देगा, या किसान सक्षम है खुद अपनी समस्या का हल करने में, बात करने में सरकार से? देखो, हमने पहले भी कहा है कि किसी भी विपक्ष को हमारे मंच की जरूरत नहीं है और हम भी उनको कोई मंच नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो किसान का बेटा है और अगर वो किसी भी पार्टी में है, हम भी किसी ना किसी पार्टी को वोट देते होंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को वोट नहीं देते होंगे। अगर किसान का बेटा है और किसान का हितैषी है तो वो सब हमारे लिए आमंत्रित है, बगैर बैनर और झंडे के। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सरकार है इसको तो हमने खुला आमंत्रण दे रखा है, ये अपने झंडे बैनर सहित आकर के हमारे इस समस्या का समाधान कर दे। भाई, हमें 20 दिन हो गए बैठे बैठे। कभी कहते हैं कि आपके बिलों में कोई कमी नहीं है, फिर कहते हैं कि इनमें 9 बिंदुओं में कमी है, अभी कहते हैं कि हम एमएसपी जारी रखने की बात करते हैं, और फिर कहते हैं 17 लाख हजार करोड़ का नुकसान हो जाएगा हमारा अगर हम एमएसपी पूरे देश को 100% देंगे। हमें यह समझ में नहीं आ रही कि आप जो एमएसपी पे खरीदोगे आप तो उतना ही खरीदोगे, एमएसपी से कम पर जो पूंजीपति और उद्योगपति खरीदेंगे उससे आपको क्या नुकसान होगा, इस बात को क्लियर करो ना आप। भाई, पूंजीपति जो एमएसपी से कम पर खरीदेगा और अगर वो एमएसपी में खरीद लेगा किसान का, तो आपको क्या नुकसान होगा, आपके पास आ रहा हूं, नहीं बताते हैं। हमारा कहना ये है कि आप एमएसपी को गारंटेड कानून कीजिए, उससे कम दर पर ना खरीदा जाए। जो आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी आप बसाना चाहते हो, उस ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए ये जो बिल लेकर के आए हो, इन बिलों को वापस ले लो। अगर किसान के हित की कोई बात करनी है तो किसान के साथ बैठ के ड्राफ्ट तैयार कर लो। सरकार को जिद का बात की है इस बात की। ठीक है, ऋषि मिश्रा क्या बोल रहे हैं? ऋषि मिश्रा आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, पवन खटाना जी के बात से सहमत हूं मैं। देखिए, जब किसानों के साथ गुपचुप तरीके से जब बैठक होती है, अमित शाह जी ने 8 तारीख को जो बैठक बुलाया था, उसमें अमित शाह जी ने किसानों से कहा कि भाई 17 लाख करोड़ जो एमएसपी पे, जो हमें एमएसपी में 23 फसलों को रखा गया है, उस 23 फसलों पे सरकार की 17 लाख करोड़ खर्च होगा, वो पैसा कहां से आएगा? तो एक तरफ सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, दूसरी तरफ सरकार के जो नंबर 2 के मिनिस्टर है, गृह मंत्री, किसानों से जब वार्ता होती है, बैठक होती है, तो उसमें कहते हैं कि 17 लाख करोड़ रुपया कहां से आएगा। तो सरकार की जो मंशा है बिल्कुल वो सरकार तो ये कह रही है कि जैसे अब तक व्यवस्था चलती आई थी वैसे चलेगी, करती है, दूसरी तरफ कहती है 17 लाख करोड़ कहां से आएगा। सरकार तो ये कह रही है ऋषि जी कि जो व्यवस्था अब तक चल रही थी एमएसपी को लेकर वैसे चलती रहेगी। रोहित जी, कि किसानों का दमन, पूंजीपतियों को नमन नहीं करने देगी 128 करोड़ देशवासी। ये चाहते हैं कि अडानी अंबानी कुमार जी की जो कमेटी है उसने ये माना है क्योंकि कहते हैं जो सरकार खुद अडानी अंबानी के टुकड़े पे पलती हो, हमारे अन्नदाता को टुकड़े टुकड़े कहते हैं, हमारे अन्नदाता को खालिस्तानी कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आरपी सिंह जी, आप भी एक किसान के बेटे हैं, आप भी किसान परिवार से आते हैं और किसानों को इस प्रकार से अपमानित किया जाता है। ये आरपी सिंह जी, आपको तो बीजेपी से इस्तीफा दे देना चाहिए था। किसान आंदोलन के समर्थन में आरपी सिंह जी, आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था कि किसानों के लिए इस प्रकार के उपनाम से संबोधित कर रही है बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टी। आप रोहित जी से सवाल कीजिए कि आपने कर लिया सर, आपने कर लिया, आप जवाब उनको देने दीजिए। आपने कर लिया सवाल, उन्होंने सुन भी लिया, वही जवाब देंगे। सिंह साहब, ये कितने स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं। 4 साल में कभी एमएसपी की कहीं कोई लिखित बात नहीं हुई। हम तो लिखित देने को तैयार है कि सरकार
लगातार गैस एमएसपी पे खरीद करती है, वैसे एमएसपी पे खरीद करती रहेगी। हम लिख के देने को तैयार है। मैं मुद्दा और ये कहने की हम किसानों को खालिस्तानी हम नहीं कह रहे। नवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस का सांसद है, इनकी पार्टी का सांसद है, जिसने कहा खालिस्तान वहां पर है, हमने नहीं कहा। दूसरी बात, नमदर सिंह आके कहते हैं कि वहां पर गलत एलिमेंट आ गया, हमने नहीं कहा। अगली जो बात कह रहा हूँ उसके लिए बिल्कुल कह रहा हूँ, किसानों के हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ यार, आपके साथ वहां पर उमर खालिद तुम्हारा रिश्तेदार है, तो उनके तरफ करते हो। जितने देश तोड़ने वाले हैं वो आपके रिश्तेदार, इसलिए आप गिरफ्तारी करते हो, उनकी पैरागारी करते हो। और मैं वापस कह रहा हूँ, मैं किसान भाइयों को कह रहा हूँ, ऐसे जितने हैं उसमें आपकी शरारती लोग हैं। दर्शन पाल नाम लेकर कह रहा हूँ, युगेंद्र यादव लेकर कह रहा हूँ, युगेंद्र यादव नाम लेकर कह रहा हूँ, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ। ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ने के पक्ष में खड़े रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और आपकी चैनल पे कृषि मित्र जो बैठे हैं, ये भी उनके पक्ष की बात कर रहे हैं, ये भी की बात करते हैं, खालिद की बात करते हैं, ये भी सड़क की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ कि खालिस्तान की बात कांग्रेस के नेताओं ने करी। हम टुकड़े टुकड़े के विरोध में थे और टुकड़े टुकड़े के विरोध में रहेंगे। बेशक भारत में हो, सिंगू बॉर्डर में हो, वो जहाँ होंगे उनका विरोध करेंगे। मेरे खून में जब तक खून है, मेरे रगों में जब तक खून है, तब तक मैं विरोध करूंगा। हर भारत का नाक टुकड़े टुकड़े गैंग करेगा। वो किसानों को उन किसानों को उन किसानों को सर्जिकल मार तक कुछ देना नहीं। आप उनका आंदोलन का इस्तेमाल कर रोटियां सेक रहे हैं। किसानों के लिए जेल गए तो वो हीरो हो गए। आज कांग्रेस यदि समर्थन कर रही है, कोई ऑपोजिशन पार्टी समर्थन कर रही है, तो हीरो हो गए। आपका हीरो किसान आंदोलन के समर्थन में 1990 में क्यों समर्थन किया था? 2012 में आपकी मंच पे आंसू रोती रही थी, याद है कहाँ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज है, ठीक है, किसानों का विरोध चल रहा है, किसानों का विरोध चल रहा है, लेकिन इस बीच सुधाकर सिंह जी, वो भी तो किसान हैं जो इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं। उनको फिर इस बिल से समस्या क्यों नहीं है? कल भी नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री से किसानों ने मुलाकात की थी, 10 संगठन थे जिन्होंने मुलाकात की थी, और वो कह रहे हैं कि बिल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के लिए अच्छा है। फिर वो कौन है? वो भी तो किसान ही है। वो सरकारी किसान है, सरकारी। अच्छा, सरकारी किसान भी तो होते हैं ना कुछ। कुछ किसान सरकारी होते हैं, वो सरकारी किसान। ये हमारा नंबर है, ये भाई साहब जो बोल रहे हैं। हाँ, आप बोलिए। ये बोले कश्यप जी, 1 मिनट आप भी बोल देना। अरे 5 साल आप भी बोले थे, बोलते रहना, आप कोई मना नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किसान बुलाए गए हैं, इतनी बात मत करो। इतनी बात तो राकेश जी भी नहीं कहते मुझसे, इतनी बात तो राकेश जी भी नहीं कहते। आप डिबेट पे बैठ के इतनी बड़ी बात ना कहें हमसे। ठीक। शांत बैठ सकता हूँ, बट इतनी बात आप डिबेट पे बैठ के ना कहें। गाँव में भी ऐसे लोग नहीं है जो बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, देखिए, आपस में लड़िए मत, प्लीज आपस में मत लड़िए। सुधाकर सिंह जी से मेरा सवाल था, मैं पवन जी आपके पास आऊंगा अभी, इस पर सुधाकर सिंह जी को कमेंट कर लेने दीजिए। हमारे बोलने से आपको दिक्कत है क्या? रात की ठंड में लेटी है ना, टोपी लगा करके, झंडी लगा करके धरना मत दीजिए। पवन जी, आप उन्हीं से लड़ रहे हैं जो आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं, बताइए। समाजवादी पार्टी आपके लिए सड़कों पर है और आप उन्हीं से लड़ रहे हैं यहाँ पर, बताइए। हम तो आपके लिए हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। आप वोट ढूंढ रहे हो। इन आंदोलन में वोट नहीं मिलेगी आपको, कभी वोट के चक्कर में घूम रहे हो आप। किसान की लड़ाई लड़नी है तो टोपी हटाकर, झंडा हटाकर आइए। आप किसान के बेटे हो तो आप अपनी पहचान समाजवादी ना करके किसानवादी बनकर आइए, या समाजवादी नहीं किसानवादी आइए, आपका धन्यवाद होगा। चलिए, ठीक है, लड़िए मत। देखिए सुधाकर जी, आप जिनके लिए लड़ रहे हैं वो आपका साथ मान ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। खैर, आप मुझे कमेंट कीजिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो किसान कौन है जो समर्थन कर रहे हैं। हमदर्द रहे हैं, तरीके से चाहिए, एक तरीके से किसानवादी, समाजवादी नहीं, किसानवादी। हम किसानवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं,
और आपको हम एक बात बता दें, आपको और सर आप दोनों ही आपस में लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग तो आप तो समर्थन कर रहे हैं किसानों का, फिर यहां पर लड़ेंगे एक दूसरे से तो गलत मैसेज चला जाएगा, गलत मैसेज चला जाएगा। आप एक कमेंट कीजिए बस, फिर मुझे उसके बाद डिबेट को क्लोज करना है। सुधाकर सिंह जी बताइए। सर्वोपरि है, देखिए जो हमारे भाई किसान यूनियन से कह रहे हैं, जो हमारे भाई किसान यूनियन से बोल रहे हैं, वो उनको मेरी तरफ से धन्यवाद और उनका अच्छे भाषा शैली है, हम फिर भी उन्हीं के साथ हैं और रहेंगे। एक दूसरी बात हमारा कहना यह है भारतीय जनता पार्टी से कि जो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किसानों से मिलने गुजरात जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से चलकर मेरठ बाई रोड पहुंचते हैं। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने किसान हमदर्द हैं और किसान के हितैषी हैं, क्या योगी जी को यह दिखाई नहीं देता कि मेरे उत्तर प्रदेश का किसान मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर पर बैठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा कि मैं गुजरात जा रहा हूं। गुजरात से पहले 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे किसान 20 दिन से बैठा तड़प रहा है, तो इनको इनके पास नहीं जाना चाहिए। दूसरा भी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बार बार कह रहे थे धर्मेंद्र यादव जी का, मैं इनका थोड़ा सा शुद्धिकरण कर दूं कि इनके दिमाग में डाल देता हूं कि जो बिल आया है आपका 2020 में आया है और आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद थे वो 2019 तक थे। इनको ये भी इनके दिमाग में स्पष्ट कर दे, जो बार बार सफेद झूठ बोलने की कह रहे हैं कि हम आपको लेटर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि एक तो हम डिबेट में इस तरह से लड़ते हैं, लड़ा न करें। आप लोग किसानों के लिए आंदोलन कर रहे थे तो अब उन्हीं किसान से आप लड़ रहे थे डिबेट में, ऐसे हमको नहीं करना चाहिए और राजनीति से दूर होना चाहिए, राजनीति से परे होना चाहिए और इस समस्या का समाधान निकले। खुद प्रधानमंत्री मोदी आज आए हैं सामने और वो कह भी रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है ये जल्द खत्म होगा और किसान समझेंगे कि जो बिल है दरअसल उन्हीं के लिए है, क्योंकि कृषि में आधुनिकता की जरूरत होती है और उसी आधुनिकता को इस बिल के जरिए हम किसानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो गतिरोध है सरकार और किसानों के बीच का, ये कब दूर हो, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द दूर हो। सभी का शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।